Good morning, Meenu. Good morning, Auntie. How are you? आई एम बहुत वेरी बढ़िया। गुड। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ मीनू। क्या हम लोग आज का सेशन 8:15 तक खत्म कर सकते हैं? हाँ बिकॉज हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग 8:15 तक इसे क्लोज कर देंगे आज का। हाँ क्योंकि जो बाकी रहेगा वो फिर हम कंप्लीट जो हमारा कल ही करेंगे इसमें, क्योंकि काफी ओ, लंबा है चैप्टर, नहीं तो ये। वही ना, मैंने कहा आई कांट एंजॉय। आज उसका लोहड़ी सेलिब्रेशन है ना, और हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आज थैंक लोहड़ी यू थैंक सेलिब्रेशन है यू। स्कूल में। तो वो फिर शी इज वेरी एक्साइटेड। तो इसलिए मेरे को था कि भाई मतलब आई शुड नॉट मिस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलो, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम लोग थोड़ा सा इसको टाइम से फिनिश करेंगे। और कल का सेशन कैसा रहा? लेट मी मीनू, पता है आफ्टर मतलब काफी देर तक आई फेल्ट कोल्ड वाइब्स इन माय हैंड्स। मतलब मुझे हम्म। ठंडी लगने लगी। और मतलब वो ना, जैसे अभी क्या है, हम जो सुबह रीडिंग करते हैं ना, उसके बाद तो मुझे ऐसी नींद आती है, आई कांट टेल यू। वो जो हम मैजिक स्टोन का करते हैं, क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम वी आर इन फीलिंग ऑफ गुड, कोई बुरा भी कर रहा है तो भी वो आता ही नहीं है ना। और हम्म। वो जो हम प्राणिक कल हमने किया, जो प्राणिक हीलिंग, उसमें क्या हो रहा था कि जो फियर्स है, नेगेटिविटी है, वो अब रही नहीं है। तो ना वो एक कहीं ना मेरे को, जैसे मेरा रात का सोने का टाइम था, तो कहीं ना वो बार बार दिमाग में आ रहा था। हम्म। तो आई थिंक आई कुडंट स्लीप टिल 12, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि थोड़ी सी ना एनर्जी जो है ना वो अवेयर हो गई थी। जैसे क्या होता है, सोते टाइम हम लोग हमेशा एकदम स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। हम्म। और जब जो कल थोड़ी सी जो हमने 5-7 मिनट की जो प्रैक्टिस की, उससे हाँ, क्या हुआ, वो एनर्जी हम एकदम इन्वोक से हो फिर गई। से एनर्जाइज हो गए। एनर्जी एनर्जी ना फिर से जाग गई थी एक्चुअली में। यस यस, दैट हैपन टू मी। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि आई वाज फीलिंग नेगेटिव, आई वाज फीलिंग, बट ना वो एक ब्लैंक सा हो गया था। और आई वांटेड टू डू समथिंग, कि जैसे मैं कुछ लिख दूं या कुछ कर दूं। मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने कहा आई विल शेयर के व्हाई इट वाज हैपनिंग टू मी। अदरवाइज तो आई वाज इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग, स्टोन के साथ अपनी पूरी एक्टिविटी कर करके आप आई वाज जस्ट गोइंग टू स्लीप। तो वो मैंने सिर्फ कहा हो सकता है मैंने ही ये फील किया हो, या मतलब और भी, मतलब जैसे यू आर मतलब गोइंग थ्रू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, तो मतलब यू कैन बेसिकली एनलाइटन मी अबाउट दिस के हाँ, हाउ इट हैपेंड। नहीं, मैंने भी कल ये पहली बार ही किया था मैंने। क्योंकि हम लोग जब अपने ध्यान शिविर वगैरह में जब जाते हैं तब इस तरह की प्रैक्टिसेस नो डाउट करते हैं, हम्म बट वहां पर क्या होता है कि जैसे भाई गुरु होते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर एनर्जी जो एकदम से फैल कर आएगी, तो उसको हम्म। धीरे धीरे कैसे पहले शांत करना है फिर ध्यान में लेकर जाना है। या, बट जो वेरी ट्रू। कल की प्रैक्टिस थी, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी, कि भाई कैसे हम फील कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब तक हम एनर्जी को फील नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चल पाएगा कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दैट वाज जस्ट अ वे टू फील दैट एनर्जी सर्कल इन आवर फिजिकल बॉडी। तो वो क्योंकि एकदम से जैसे प्रैक्टिस करवाई तो हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गए कि भाई जैसे रात को सोते हुए एकदम से काम डाउन होते हैं, बट वो प्रैक्टिस ऐसी थी कि थोड़ी सी जैसे ना बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, तरंगे थोड़ी सी ज्यादा जाग गई। वाइब्रेट हो, हाँ। हाँ, तो इस वाइब्रेट। वजह से वो कोई बात नहीं उसमें ज्यादा, क्योंकि सपोज आप लोग कभी भी अगर इस तरह की वर्कशॉप करते हो तो हम्म उसमें क्या है कि वो फिर भाई दिन में अलग प्रोसेस है उनका, और सुबह अलग है, रात को अलग है। तो वो हम्म। उसी के हिसाब से उन्होंने आई थिंक डिजाइन किया हुआ होगा। क्योंकि कल तो डेमो देना था तो उसमें ये सब चीजें फील करवानी भी बहुत जरूरी थी। हाँ, अदरवाइज तो वी विल नॉट कम टू नो अबाउट आवर हम्म। पावर्स। जैसे क्योंकि हाँ। हमने स्वामी जी के साथ की थी, तो उसमें क्या था, व्हेन वी वर गोइंग इन डीप स्लीप, देन ओनली गुरु कैन अवेक अस। जैसे वो फिर बाद में धीरे धीरे मतलब हमें बोलते हैं, तो देन वी कम टू आवर सेंसेस, है ना। तो यहाँ पर कल क्या हुआ कि एकदम मतलब वो सब हो गया ना, तो माइंड वाज, मतलब आई वाज जस्ट ब्लैंक। आई वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, बट ये हो रहा था कि हाँ, बॉडी में कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा। आई फेल्ट दैट। हाँ, तो इस तरह की कभी भी अगर एनर्जी होती है ना, तो क्योंकि अब हमारी जो सारी जो रीडिंग्स हैं, जो ट्रैवलिंग है, वो क्या है, एक्सेप्टेंस की हैं। तो अगर हम्म कभी भी ऐसा लगे कि आप कुछ मतलब भाई आप शरीर में इस तरह का फील हो रहा है कि हम संभाल नहीं पा रहे, तो जस्ट उसको ना टोटलिटी के साथ रिसीव कर मतलब एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, जो हम्म भी हो रहा है उसको मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ।
जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, आप एकदम से कामनेस में चले जाओगे और उसके हम्म साथ फिर आप सो पाओगे। अगर उसके साथ फाइट करोगे तो वो नहीं जाएगी। अगर सोच हम्म विचार में ज्यादा कि भाई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, अगर इस चक्कर में पड़ गए तो फिर थोड़ा सा द्वंद पैदा हो जाएगा। बट जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वैसे ही बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। ओके ओके, हाँ, बिकॉज हाँ। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मैं गुरुदेव के आश्रम पे भी जाते हैं तो ऐसा रात को हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। रात को तो मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी विद यू, बस साइलेंट रहो, अपना जो भी कुछ फील कर रहे हो। तो कल मतलब ना थोड़ा सा एक्टिव हो गया, हाई, तो मेरे को लग रहा है हाँ, वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो नो गया डाउट, कल। क्योंकि एनर्जी का गेम है तो वो एक बार फील करना बहुत जरूरी था। हम्म लेकिन हमेशा ही है कि कभी भी एनर्जी का कुछ इस तरह से फीलिंग जोन में अगर आता है तो उसको जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप अपने आप ही शांत हो जाओगे। क्योंकि जैसे हम्म थॉट्स होते हैं, जितना ज्यादा हम सोचते हैं, जितना ज्यादा फाइट करते हैं, उतने ज्यादा और बढ़ चढ़ कर आते हैं हमारे पास। और जैसे ही एक्सेप्ट कर लो कि कुछ भी मन में विचार आ रहे हैं, हम लोग 100% अवेयर हैं और सबको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट हम्म किया वैसे ही जो जितने भी थॉट्स आते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे, वो एकदम से रिलीज हो जाते हैं। सेम काम हम्म हमारा इसका जो कल एक्सपीरियंस किया था एनर्जी का, सेम हम्म हैपनिंग उसके साथ भी है। तो कभी भी ऐसा हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है और कुछ ना सोचना है, ना फाइट करनी है, ना उसको भगाना है कि ये क्यों हो हम्म रहा है। उसको कभी फील, मतलब कि भाई पहली बार आया है फील्ड में तो उसे एंजॉय आप करो कि हाँ मेरे पास इतना एनर्जी, मतलब कि मेरे अंदर है ये वाला जो एनर्जी बॉल है ना। बेसिकली जैसे पावर योगा वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं। बट उसके बारे में ज्यादा ऐसे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो एक्सपीरियंस होना था, कर लिया, क्योंकि जब वर्कशॉप करेंगे तो उसको प्रॉपर एक करने का सिस्टम होगा कि भाई सिस्टम होगा, वेरी ट्रू। हाँ, तो जो थैंक यू। लाया उसको एंजॉय करो। या वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, इतना मतलब इतने इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतना कुछ घर पे बैठे हम लोग कर रहे हैं, दैट इज वंडरफुल। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू आवर टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि एट होम यस, वी आर सिटिंग इन ग्रुप। बिल्कुल। राइट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और हमारी अभी जो ये रीडिंग बुक है कि आज हमारा डे 29 का, इसमें आज हम रीडिंग करेंगे और कल हमारा लास्ट चैप्टर इसके अंदर रहेगा। चैप्टर वैसे खत्म हो चुके हैं, इन द सेंस के कल हमारी लास्ट रीडिंग रहेगी, तो हमारी इस वाली सीजन की ये कल का लास्ट डे हमारा रहेगा, क्लोजिंग हो जाएगी कल इसकी। तो अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है रीडिंग्स के वगैरह के लिए, या फिर कुछ क्वेरीज हैं, कोई कंफ्यूजन है प्रैक्टिस के लिए, वैसे कल तक ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो लास्ट की रीडिंग है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिसेस के आगे हमें कैसे इसे कंटिन्यू करना है। बट फिर भी किसी का हो तो आप लोग अपना ग्रुप में जो है क्वेश्चन डाल सकते हैं, ताकि उसको कल लास्ट सेशन में हम ले सकें। चलिए दीप्ति, आर यू हियर? क्या हम रीडिंग स्टार्ट करें? Yes, the हाउ आर यू? good day. Non-stop 7 o'clock meeting start, 4 o'clock end, वाओ, 4:30 back to house. ओह माय गॉड, तो बढ़िया है. बढ़िया है। Yes. चलिए, अभी हमारा आज का हो गया डे 29 की रीडिंग, और ये देखिए अब क्या है कि कैसे दूर जादू को देख रहे हैं। देखिए इन्होंने बाइनोकुलर्स लगाया हुआ है, टेलीस्कोप जो लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी जादू है कि जहाँ देखना चाहें वहां देख सकते हैं। उसके लिए हमें नजरें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नजरें अगर हैं, जादू को देखने के लिए तैयार हैं, तो वो नजर आएगा ही आएगा। विंडो बनी है, टेलीस्कोप लगा हुआ है, और क्या है, जिससे देख रहे हैं वहां पर भी जादू है, और जहां देख रहे हैं वहां पर भी जादू है। तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। आपका जादुई भविष्य. आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता की वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है. इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में
और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई शोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित है। कंप्लीट कृत- करें एक बार इसे। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदांत होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जॉनस ए गर्टनर 1912 टू 1996, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि। अब ये सारी की सारी जितनी भी बोल रहे हैं कि भाई बुक में हमने जितनी भी रीडिंग करी है, जो भी आज तक सोचा है, समझा है, तो सिर्फ और सिर्फ कि भाई हम कितना भरोसा करते हैं कि हाँ वाकई में जादू जो है वो काम करता ही करता है। जितना ज्यादा उस पे हम भरोसा करते हैं उतना ही ज्यादा हम आसमान में उड़ सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम बोलते हैं ना कि भाई हम तो है ना चांद को छू लेंगे। चांद को छूना क्या होता है कि ऊंचाइयों को हमने छू लिया, हमारे अंदर इतना जादू है कि हम इस तरह की फीलिंग में जाएं कि बस जादू को अपने जीवन में हम उसके फील कर पा रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। और उड़ते उड़ते क्या है कि अपने तारों को चाहा तो उनको छू लिया, चांद को चाहा तो उसे छू लिया, क्योंकि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जितने इस पूरे ब्रह्मांड में तारे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी तारों को गिन नहीं पाया है कि भाई एक गिनती खत्म होती है लेकिन पता चलता है कि नहीं अभी आगे और भी हैं, कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। तो क्या है, वो जादू है। अगर किसी ने ये लाइन बोली है तो समझो उसको मालूम था कि हाँ किस तरह से ये अट्रैक्शन जो है काम करती है। पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ लॉ जो है ये काम करती है। तो इसीलिए किसी ने बोला होगा कभी कि हाँ चलते चलो सितारों की जगह आगे जहां और भी हैं। तो जिस तरह ब्रह्मांड में अनलिमिटेड तारे हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे तारे हैं, तरह तरह के, मतलब पूरा यूनिवर्स देखते हैं ना हम लोग, कई बार पिक्चर देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे इतने व्हाइट कलर के ऐसे क्रिस्टल्स हैं, गोल्डन है, स्पार्क्स बिखरा हुआ है। तो वो इतने सारे तारे हैं। तो उसी तरह हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी जीवन में जो है वो जादू कितना भरा हुआ है। लेकिन वो मिलता कब है, भरोसा करने से। क्योंकि जो जादू है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे तारों की लिमिट नहीं है वैसे जादू की भी लिमिट नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर हम भरोसा अगर करते हैं। और वो जादू हमें मिलता कब है, जब हम कृतज्ञता अपनी दिखाना और शिष्टाचार दिखाना, ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में शुरू करते हैं। कि किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया है या हमारी लाइफ में कोई एक अच्छी फीलिंग लेकर आए हैं, हमारी हेल्प की है, तो हम उसके लिए कितने कृतज्ञ होते हैं उतना ही ज्यादा हमें वो चीजें और बढ़ चढ़कर अपनी जीवन में मिलती हैं। कि कितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, अहोभाव में रहते हैं, उतना ही ज्यादा हमें फील होता है अभी धरती पर बैठे बैठे कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कहीं हमें मतलब कि डेथ का इंतजार नहीं करना है कि हाँ हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी मृत्यु होगी तब जाकर हम स्वर्ग में रहेंगे, या तब मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। वो हमें बैठे बैठे इसी जीवन में मिल सकता है अगर हम कृतज्ञ रहना जानते हैं तो। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतने ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का।
ये सारी सप्ताह प्रैक्टिस है, जैसे जैसे चलते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें फर्दर टाइम में ये अपने जो जादू है या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या जितनी भी हमने रीडिंग्स की हैं, इनकी प्रैक्टिस की हैं, उनको कैसे बना के हमेशा अपने पास रखना है, अपने साथ रखना है, कि हम हमेशा उसे याद रखें। और उसकी प्रैक्टिस का एक पूरा पैटर्न अब हमें इस पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है वो ध्यान से इसमें सुनने वाली है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र एवं परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। कीमियागर क्या है कि भाई एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप बिल्कुल पारस के पत्थर बन जाएंगे। कि ठीक है, अब आपने 1 महीना हो गया, सारी रीडिंग्स कर ली, सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे अपनी लाइफ में बनाए रखनी है, क्योंकि अभी हमारा सारा ध्यान था कि हाँ आज हमें ये प्रैक्टिस करनी है, कल ये करनी है, परसों ये करनी है, लेकिन अब हम ये सारी प्रैक्टिस अपनी कर चुके हैं। तो अब रूटीन की लाइफ में हम जब अपनी आएंगे तो हमें अपने साथ इसको कैसे बना के रखना है। जितनी ज्यादा हम इसके ऊपर अपना ध्यान रखेंगे उतनी ही ज्यादा हम एक्सपर्टाइज इसमें कर पाएंगे। एक्सपर्टाइज कैसे कि चलते फिरते पारस के पत्थर बन गए। जिस चीज को भी छुआ, जिस भी फील्ड में हाथ डाला, वहीं पर सोना पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जादू के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखना है और उसकी जो भी प्रैक्टिस है वो हमें हमेशा करते रहनी है। कि सप्ताह में 3 दिन बताया है कि भाई पूरा, क्योंकि ये जो इसके अंदर पैटर्न आया है, सब लोग अपनी बुक निकाल के या पीडीएफ खोल के इस पूरी प्रैक्टिस को एक बार ध्यान से, या फिर इसके क्या कर सकते हैं, अपना जो मैजिकल जर्नल है उसके अंदर अपने नोट्स बना लें आज बैठ के, कि हाँ हमें कैसे कैसे इसकी प्रैक्टिस को डेली डेली करना है, कैसे उसमें हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो वैसे तो कोई ऐसे नियम नहीं होते कि भाई जितना ज्यादा थैंक्स गिविंग में हम रहते हैं या फिर जितना ज्यादा कृतज्ञता हम देते हैं, उतनी ही चीजें हमारी लाइफ में अबेंडेंस में बढ़ती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक अगर नियम भी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, कि हफ्ते में 3 दिन हमें इसको याद करना है और कैसे कैसे पूरे इसकी प्रैक्टिस में हमें जाना है। कि ऐसा नहीं है कि भाई हमें आज सिर्फ यही करना है, हम एक के साथ दूसरी प्रैक्टिस को भी मिक्स कर सकते हैं। सपोज हमें लगता है कि आज हमें रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको भी कर लें। उसकी जो प्रैक्टिस, जो रूल दिखाए थे कि भाई किसी को फोटो देखकर कुछ अच्छी फीलिंग आती है तो वो वाली प्रैक्टिस अपनी कर लें। या फिर हेल्थ के ऊपर अगर कुछ करना है तो उसमें मैजिक वॉन्ड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वाली प्रैक्टिस को। या फिर मैजिक डस्ट था उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो एक साथ अलग अलग प्रैक्टिस को भी मिलाकर, क्यों, क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम टाइम टू टाइम जब जिसकी जरूरत है उस प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं। एक दिन में 3 या 4 भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर जरूरत है कि हाँ रिलेशनशिप पर ही बहुत ज्यादा अभी काम करना है, तो लगातार अपना सारा ध्यान उसके ऊपर ही बनाए रखें। और जब लगे कि हाँ उसके अंदर रिफ्लेक्शंस दिखने लगे हैं या उसके अंदर चेंजेस फील होने लगे हैं, तो फिर उसके साथ दूसरे भी प्रैक्टिस को हम मिक्स कर सकते हैं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है।
नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह एक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं को अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। अब ये पूरी प्रैक्टिस है, सिर्फ एक एक इसमें डिटेल दी गई है कि भाई अगर हमें लगता है कि हमारे पास बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है या पीडीएफ खोलने में दिक्कत है, तो इसमें ये जो एक पूरा इन्होंने पैटर्न दिया है, इसको हम अपने मैजिकल जर्नल में, जैसे स्कूल टाइम में सब लोग नोट्स बनाते थे कि सिर्फ पॉइंटर्स बना के रख लिए और उसमें हमें ध्यान है कि कौन सा हमें इसके अंदर डिटेलिंग करनी है या एक्सप्लेनेशंस में हमें जाना है। तो इसमें भी इन्होंने यही किया है कि पॉइंटर सारे लिखे हुए हैं और पूरा हिंट हमें साथ में दे दिया है कि भाई इस वाले पेज के ऊपर ये वाला चैप्टर है, इसके ऊपर ये वाली प्रैक्टिस है। तो उसके ऊपर हमने अपने नोटबुक्स के जो हमारा मैजिकल जर्नल है उसके अंदर पॉइंटर्स लिखे और उसके अंदर अपने तरीके से हम एक पैटर्न बना के रख लेंगे कि हाँ इस प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, ताकि सब चीजें हमें अच्छे से ध्यान रहे। तो इसमें एक एक चैप्टर का नाम, उसका पेज नंबर, सब चीजें दी हुई हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे। आगे दी पढ़। इसको पढ़ना है। हाँ आई थिंक ये ना यहाँ से पढ़ते हैं इसको पेज 23 से, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है उनको हम ले लेते हैं इसमें, या फिर ऐसा करते हैं हम इसको पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि हम्म जिनके पास बुक नहीं है उन्हें फिर दिक्कत होगी। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज 216। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें, पेज 250। धन, जादुई धन, पेज 68। धन का चुंबक, पेज 104। यदि अपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 तक पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, पेज 172। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादुई छड़ी, पेज 223। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं, तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई ये दर्पण, पेज ये 245। हाँ एक मिनट दीप्ति, ये जितनी भी प्रैक्टिस है, सपोज हमने जैसे चैप्टर रीड करते करते और हमने अपना जादुई छड़ी, कौन सा मैजिकल वॉन्ड जो हमारा था, उस तरह की प्रैक्टिस है, या मैजिक डस्ट है जो वो वाली हमने प्रैक्टिस की है, या मैजिक चेक है, तो इनका जो इफेक्ट है ना कि भाई हाँ पूरी तरह ये काम करती रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि इसको हम अपनी लाइफ में इन प्रैक्टिसेस को बनाए रखें। क्योंकि अभी तो क्या है, हमने अपने ये जो पेंसिल है ना, समझो इसको शार्प करके रखा हुआ है,
अभी जो इसकी लीड है ना वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है कि हम जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं और फिर हमें साल के बाद याद आता है, 6 महीने के बाद याद आता है, तो फिर से प्रैक्टिस को कि भाई हाँ फिर से लिखने के लिए हमें फिर से दोबारा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमने ये सब चीजें सीख ली और ये बेहतर तरीके से काम करती रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि डेली डेली इनके ऊपर काम करते ही रहें। क्योंकि अगर इन सब प्रैक्टिस को उठाकर एक साइड में हमने रख दिया, तो जब दोबारा उठाकर हमें ध्यान आएगा कि फिर से करनी है, तो थोड़ी सी मेहनत हमारी ज्यादा उसमें लगेगी। अभी क्या है, सारे टूल्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं, साफ सुथरे हैं, हमने सबको बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है यूज करने के लिए। लेकिन जैसे ही उठा के रखा, उन पर फिर से जंग लग जाएगा और फिर से दोबारा यूज करने में हमें उनको पहले ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी और फिर तब जाकर वो काम करेंगे। लेकिन अभी अभी सारे टूल्स बिल्कुल सही सलामत हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, सब बिल्कुल बराबर चमक भी रहे हैं, जितनी धार होनी चाहिए उतनी धार भी उनके अंदर है। तो लगातार यूज करने से क्या है, उनके ऊपर जंग नहीं लगेगा। ये बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है कि हाँ किस तरह से हम इन्हें यूज करते रहेंगे। कि भाई जैसे मान लो कोई किसी का प्रोफेशन है, कहीं पर पेमेंट आने में कुछ दिक्कत लग रही है, तो मैजिक चेक की जो प्रैक्टिस है कि हाँ कहीं से एक पेमेंट हमारी रिसीव हमें करनी है, तो मैजिक चेक है वो हमेशा एक बनाकर ही रख लें कि भाई आज हमने 5 लाख का बनाया, आज हमने 10 लाख का बना दिया, या परसों हमने कि भाई अगले महीने हमें 20 लाख का बना के रखना है। जितनी जहां से पेमेंट आनी है, तो उसको अपनी ओर आने में उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए प्रैक्टिस करते रहें। कि जितना अमाउंट हमारा आना है, हमने फिर से अपना एक नया मैजिक चेक है उसका प्रिंट आउट निकाला, उसके ऊपर अपना अमाउंट लिखा और उसके ऊपर थैंक यू लिखा और उसको अपने पास रख लिया। अपना ये मैजिकल जर्नल है, जैसे एक भर जाता है तो उसको दोबारा से फिर से एक नई नोटबुक हम बनाएंगे या रजिस्टर जो भी डायरी है वो बनाएंगे, और ये वाला जैसे मैजिक चेक है उसके अंदर हम रखेंगे अपने पास। तो ये सारी प्रैक्टिस धीरे धीरे यही बता रही है कि रूटीन में यूज इन्हें करते रहें। सपोज आज किसी से अनबन हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसमें हम जो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो तो डाल ही रहे हैं, लेकिन और ज्यादा उसमें इनपुट डालने के लिए कि वहां जहां हमें वापस से फिर से रिलेशन ठीक करना है, वो फोटो हम अपने पास रख लें या मोबाइल में निकाल के रख लें और उसको देख के और फिर अपनी यही कि भाई उसकी अच्छी बातों को हम याद करें और उसके लिए धन्यवाद करें। तो ये हमारी डेली डेली में करने वाली प्रैक्टिस है कि भाई मैजिक चेक की भी प्रैक्टिस चलती रहे। मैजिक वॉन्ड है, हमें पता चलता है कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार हो गया है, तो उसके ऊपर हम अपनी इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे। मैजिक डस्ट है, वो डेली घर की प्रैक्टिस में हम यूज कर सकते हैं कि कैसे अपने घर के हर कोने को महकाए हमें रखना है, साफ सुथरा रखना है। कि डेली जब भी ध्यान आता है इस तरह से महसूस करें कि हाँ हमारे हाथ में मैजिक डस्ट है और अपने पूरे घर के कोने में हमें एक एक कॉर्नर में हमें उसे छिड़काव करना है ताकि पूरा घर चमकता रहे। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस। और जादुई दर्पण, ये जो मैजिक मिरर है, इसकी प्रैक्टिस मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खुद से जितना ज्यादा हम प्रेम करेंगे, खुद के लिए रिस्पेक्ट जितनी बढ़ाएंगे, खुद के लिए जितनी ज्यादा हम कृतज्ञता दिखाएंगे, समझो उतनी ही ज्यादा हम दूसरों से भी प्रेम कर पा रहे हैं, दूसरों को भी कृतज्ञता हम दे पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए पहले सारा फोकस हमारा खुद के ऊपर आना चाहिए कि हम खुद से कितना प्रेम करते हैं। खुद के अंदर प्रेम भरेगा तभी हम किसी और को दे पाएंगे। अगर खुद का ही घड़ा खाली है, उसमें प्रेम हमने भरा नहीं है, तो कोई और उसमें से एक गिलास पानी भी नहीं पी पाएगा। तो खुद के प्रेम का घड़ा हमें भरना है कैसे? जो हमारा ये मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस है, इसे हम, क्योंकि हर इंसान जो भी है सुबह नहा धोकर तैयार होता है, शीशे के सामने एक बार खड़ा होता ही होता है। चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वाला इंसान है, शीशा सबके पास लगा होता है, आईना सबके पास होता है। तो मतलब मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि भाई हाँ हर रोज एक ही वाली प्रैक्टिस जरूर अपने लिए करें। और खुद के लिए जितनी ज्यादा लव एंड रिस्पेक्ट हम बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा संसार हमारे लिए सुंदर होगा। जादू को याद रखें, पेज 250। आपकी इच्छाएं
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, पेज 138। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे का अभ्यास नहीं किया है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने, पेज 209, जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये जो जादुई पत्थर है, जो हमारी मैजिक रॉक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई अब तो सारी प्रैक्टिस हो गई, अब इसका क्या करें। सबको कंफ्यूजन में आता है कि अब ये जो हमारा जादुई पत्थर है, इसको हमें क्या करना है। तो ये बुक जो है ये रिकमेंड करती है कि ये हमारी मैजिक रॉक है, इसको हम हमेशा अपने पास ही रखेंगे। कि भाई क्योंकि रात को सुकून भरी नींद तो हम सबको चाहिए ही ना। कि भाई हम अपने जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें अच्छी फीडिंग तो हमें हर रोज देनी ही देनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपना मैजिक रॉक हम हमेशा अपने साथ रखें। और जैसी प्रैक्टिस अभी हमारी 1 महीने से चल रही है, उसे हम कंटिन्यू अपने साथ करेंगे। और अगर इसमें ये भी कहते हैं कि भाई अगर वो इतना छोटा है कि आपके पॉकेट में आ सकता है, तो उसके अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं हम, कि हाँ चलते फिरते, क्योंकि अब 1 महीने में इतनी हैबिट हमें पड़ जाती है कि जब भी कुछ गुड फीलिंग आती है, कोई अच्छी खबर मिलती है, तो सबसे पहले ध्यान आता है कि चलो अपने मैजिक रॉक को सुनाते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि अगर छोटा सा हमारा जादुई पत्थर है, नहीं तो जो रात को सोने वाली प्रैक्टिस है वो तो हम अपने पास करेंगे ही करेंगे, अपने साथ उसे हमेशा रखेंगे। और कहीं ऐसा होता है, वैसे तो गुम होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगे कि हमारा मैजिक रॉक कहीं गुम हो गया है या गिर गया है, तो हम उसके कंफ्यूजन में नहीं, या कि भाई हड़बड़ी में नहीं आए, कोई भी हम दूसरा वैसा ही अपना मैजिक रॉक दोबारा से उसको फिर से एनर्जाइज कर सकते हैं। एनर्जाइज कैसे करेंगे, हमने अब सीख ही लिया इतने दिनों में कि अपने पास रखते हैं, उसको गुड फीलिंग देते हैं, तो वो जो हमारी रॉक है, वो जो पत्थर का टुकड़ा है, वो अपने आप हमारा जादुई पत्थर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने प्रेम से हर रोज एनर्जाइज कर रहे हैं, उसे गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तो उसमें वापस फिर से एनर्जी पैदा हो जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखें, क्योंकि मैजिक रॉक वाकई में इतना मैजिकल है कि जब तक वो हमारे पास रहता है, तो चाहे हम आगे बुक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब तक ये मैजिक रॉक हमारे पास होता है, तो ये हमेशा हमें जादू की याद बनाए रखता है। कि जैसे ही रात को अपने बेड पर हम लेटे, हमारा मैजिक रॉक हमारे पास आया, तो बिल्कुल उसी समय हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ, हमने अपनी लाइफ में मैजिक बुक पढ़ी है, और उसकी सारी प्रैक्टिसेस हमें ध्यान रहती हैं। सिर्फ एक वो मैजिक रॉक हाथ में पकड़ने से सब चीजें याद आ रहती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि सब अपना मैजिक रॉक हमेशा अपने पास ही रखें। डेली उसे सोते हुए जो हमारी प्रैक्टिस है वो हमें करनी ही करनी है। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपके प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर
पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थ पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो इसमें ये जो टूल है हमारा जादुई धूल वाला, उसको कैसे इस्तेमाल करें, सारे एग्जाम्पल्स इसमें इन्होंने दे दिए हैं। कि हमें लगता है कोई हमारा नियर एंड डियर है, कोई फैमिली में है, किसी का मूड ऑफ है, या कोई ऐसी खबर उसने सुन ली है कि उससे बहुत डाउन फील हो रहा है, तो वहां पर हम अपनी इस जादुई धूल का बैठे बिठाए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हाथ में लेके उड़ाना है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग की बात है कि हमने फील किया और उसके ऊपर अपनी जादुई धूल को हमने स्प्रिंकल कर दिया। कि भाई बच्चों की कोई एजुकेशन का चल रहा है, हम अपने बाग बगीचे में जाते हैं, बालकनी में जाते हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, हमें लगता है कि पौधे जो हैं वो थोड़े से सूख गए हैं या फिर लहरा नहीं रहे हैं, तो वहां पर भी अपना जादू हम छिड़क सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा जादू है, ये जो हमारी मैजिक डस्ट है, ये हर जगह बिल्कुल जादुई ही काम करती है। तो इन्होंने हर फील्ड में इसे यूज करने के लिए हमें सजेस्ट किया है कि कहीं पर भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए हम बैठे हैं, आजकल जैसे सारा जो काम है वो जूम पर होता है, तो वहां पर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज हमारी डील फाइनल होने वाली है, जूम के ऊपर सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो उस समय अपने इसके ऊपर कंप्यूटर पर काम करने से पहले या फिर कोई मेल लिखने से पहले अगर हम अपनी इस धूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो काम बैक हैं वो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई वॉलेट के लिए भी इन्होंने बोला है कि वहां भी कर सकते हैं। कि भाई यहाँ पर अगर हमने अपनी इस प्रैक्टिस को यूज अगर किया है कि भाई सपोज मैं अगर ये सोच लूं कि हाँ ये जो मेरा वॉलेट है ये हमेशा भरा रहे, या जैसे इसमें जितने भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें बैलेंस हमेशा बिल्कुल लबालब भरा रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये एक फीलिंग दे दी, इसका मतलब हमेशा ही हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है, खूब उसमें पैसे हमारे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस है और ये इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हमेशा इन्हें हमें कंटिन्यू रखना है ताकि ये काम करता रहे। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। यस। तो कितना भी उसे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना बढ़ाना है ये सिर्फ हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में जादू कितना ज्यादा काम कर सकता है। अगर हम उसकी लिमिट बनाएंगे तो वो लिमिट में काम करेगा, लेकिन अगर ये सोच लें कि ये जो जादू है कृतज्ञता का, थैंक्स गिविंग का, धन्यवाद जो शब्द है जादुई, वो कितना काम करता है, जब भी अगर ये ख्याल आए तो हम सोच लें कि ये उतना ही काम करता है जितने इस ब्रह्मांड में तारे टिमटिमा रहे हैं। कि भाई कितने तारे ऐसे हैं कि भाई दिखते तो बहुत ही कम है, अनगिनत ना दिखने वाले इतने सारे सितारे हैं। उसी तरह जादू है कि चाहे हमें दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन वो काम कर ही रहा है हमारी लाइफ में। तो भरोसा करेंगे तो अनगिनत है, नहीं भरोसा करेंगे तो, क्योंकि जो भी हमारी फीलिंग्स है उसके जरिए काम तो वो फिर भी करेगा ही करेगा, लेकिन फिर उसकी लिमिट हो जाती है। क्योंकि हमारी आदत होती है, हम अपने हर फीलिंग्स में एक अच्छी बात सोची लेकिन उसके साथ डाउट क्रिएट कर दिया, एक अच्छी बात सोची हमने, कुछ अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन करना तो है लेकिन होगा कैसे। जैसे ही ये सोच लिया ना कि कैसे होगा, वैसे ही समझो हमने इस यूनिवर्स के ऊपर अपना डाउट डाल दिया है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई यूनिवर्स जो है वो कितना पावरफुल है, वो इस काम को कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अगर हम करते रहेंगे तो ये बना रहेगा, और जैसे ही भरोसा करना छोड़ देंगे या इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, वही बात है कि भाई टूल्स हैं अभी यूज कर रहे हैं, सब बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उठा के रखा वैसे ही टूल्स के ऊपर जंग लग जाएगा, फिर वापस जब उठाएंगे तो फिर से उन्हें हमें तैयार करना पड़ेगा कि ये बेहतर तरीके से काम करें। अब वैसे हमारा ये आज का जो है ये रीडिंग आई थिंक हो गई है, अब कल कल की हमारी बची है इसमें। हाँ, इसे हम बाकी का अब कल पढ़ेंगे कि जादू कभी खत्म नहीं होता है। ये हमारी 2-3 पेज की रीडिंग है, इसको हम बाकी का कल लेते हैं।
अभी अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें भी दिखाया है इन्होंने कि देखिए जादू ना कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतनी सारी डॉट्स हैं, इतने सारे स्पार्कल्स हैं, यूनिवर्स जो है वो तारों से भरा हुआ है, और ये तारे क्या हैं, बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी में, इतनी ही मात्रा में जादू हमारी लाइफ में हर समय रहता है। चलिए, तो अब कल का हमारा जैसे लास्ट डे रहेगा इस सेशन का, तो किसी के कुछ भी अपने सवाल हैं तो आप सब लोग अपना लेके और फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम कब मिलेंगे, जब हमारा नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा। और ये जो बुक है ना कि भाई जितना मर्जी इसको पढ़ लो, जितनी बार हम पढ़ते हैं उतने ही लाइफ के हमारे जो फंडाज हैं वो क्लियर होते हैं, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है कि हाँ जितनी बार पढ़ा उतनी बार कुछ और नई चीजें हमें निकल कर आई हैं। क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले सीजन में भी थे और अभी भी, उन्हें खुद भी फील होता है कि हाँ ये चीजें हमें पिछली बार नहीं पता चली, इस बार हमें पता चली हैं, नई नई चीजें निकल कर आती हैं। प्रैक्टिस को नए तरीके से और करने की एक, कि भाई खोज है ना वो चलती ही रहती है कि हाँ आज ये मिला है नया, कल ये मिला है, आज ये एक नया टूल हमें पता चला है। और खुद के भी जो ना थॉट प्रोसेस है वो एकदम ऐसे खुलते रहते हैं, दिल दिमाग खुलकर काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा जैसे सेशन होता है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई जब भी पता चले कि भाई हाँ अभी फिर से सेशन हो रहा है, तो अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा तरीके से करने के लिए और ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ डालने के लिए, जब भी चांस मिले बुक रीडिंग का दोबारा से फिर से हम सब लोग दोबारा करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हमारा जब भी रहेगा तो हमारा ये रात का टाइम इसमें हम रखेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम जिनकी जैसे प्रेफरेंस थी वो सब अभी सुबह के टाइम आए, जो लोग सुबह के टाइम नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे जिनका की दिक्कत है, तो उनके लिए स्पेशली अब ये नेक्स्ट सीजन जो है वो रात के टाइम रखा जाएगा। और जिन्हें प्रेम है मैजिक बुक रीडिंग से उनके लिए दिन और रात कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें आएगा ही आएगा। तो अब जैसे मैं अभी भी मैंने अब ये जैसे बुक पढ़ी आप सब लोगों के साथ, तो उसमें कितनी सारी नई नई चीजें ना क्लियर होकर आई हैं, क्योंकि हम लोग सीखने का जो पैटर्न है ना, जो सीखना है लाइफ में कभी खत्म होता ही नहीं है, जितनी बार कुछ हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञान है कि भाई ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, जो नॉलेज है ना जितनी मर्जी मिल जाए उतनी ही कम है। जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, संत हैं, शास्त्रों में लिखा है कि हाँ जितना ज्ञान मिलता है ना उसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कि भाई जितना मर्जी पढ़ते जाते हैं हर बार और नई नई चीजें हमें मिलती रहती हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम सेशन होता है हमारा, तो और कोशिश करें कि भाई अगर आप में से किसी को भी फील होता है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हुए हैं, कई नई अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली है कि भाई अपनी लाइफ को कैसे हमें और ब्यूटीफुल करना है, तो अगर इस तरह की फीलिंग आती है तो अपने साथ जिनको लगता है कि इन्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनको भी हम अपने साथ जोड़ कर रखें कि हाँ फिर से मैजिक बुक जो है उनके साथ भी रीड। क्योंकि जब हम अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों को फिर से पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने आसपास एक अच्छा सर्कल क्रिएट करते हैं कि हमारे साथ जो रहते हैं वो भी, अगर इसमें तो डिस्कशन का एक पॉइंट चेंज हो जाता है, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है कि हम इन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, सबसे इसी के ही ऊपर चर्चा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्चा होती है उतनी ही ज्यादा ये चीजें और गहराती हैं हमारी लाइफ में। यस, नीलम दी, थैंक यू। आप तो पहले से ही वेट कर रही हैं नेक्स्ट सेशन का। जब भी होगा सबको बताएंगे, क्योंकि जिसने एक बार किया है ना वो इसमें रिपीट करने के लिए, मतलब कि मैं चाहती हूँ, आना भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि हाँ सब लोग आए, क्योंकि वही है कि भाई जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने स्कूल में जैसे बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह हम देने के लिए जाते हैं, तो पता होता है कि भाई एक एक पेज ऐसे लगता है कि ना इसको घोट कर पी लो कि भाई हाँ 100% हमें क्लियर करना ही करना है, नंबर अच्छे लेकर ही आने हैं। तो जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है उसको मतलब कि स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमने प्रैक्टिस ना की हो और फिर रिजल्ट अच्छे मिल जाए, नहीं,
जितनी प्रैक्टिस की है रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप किसको मिल रही है कि जिसने अपनी प्रैक्टिस बहुत तरीके से की है। अब आज इसमें जैसे थोड़ा सा एक दो पार्टिसिपेंट जो डेली आ रहे थे वो शायद आज इसमें नहीं है, बट दीप्ति मेरे ख्याल में तुम्हारा इसमें से एक भी मिस नहीं हुआ, तुम्हारा डेली हुआ है, तुमने कंटिन्यू किया है विदाउट एनी गैप। आंटी जी भी। हाँ। एंड शैली का सिर्फ आज मुझे लगता है वो कहीं आई थिंक उसका मिस हो गया है, बट हाँ, तो आपने इतनी अच्छी एनर्जी दी, आप सोचो कि 4:30 मैं घर पे आ रही हूँ, फ्रेश वगैरह होके नहा के फिर आपके सामने स्क्रीन के आगे बैठ चुकी हूँ। तो ये इतनी, चाहत होती है। ये चाहत है, इतनी मतलब नींद है आंखों में पर है भी नहीं मतलब। बिल्कुल तो नहीं, ये इतनी डेडिकेशन होनी ही चाहिए। ये अगर स्पार्क अगर आ जाए ना हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो रही है, रात को सोने को नहीं मिल रहा, लेकिन इतना कमिटमेंट है हमारा कि कोई बात नहीं, इतने सालों से सो ही तो रहे हैं ना, सो जाएंगे कोई बात नहीं, सेशन ले लिया, खा पी के फिर से सो गए। बट एक बार रीडिंग कर ली तो आप समझो कि आपने अपने आप को ना मतलब कि एक अच्छी फीडिंग दे दी कि पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। नहीं तो कहीं न कहीं रह जाता है कि अरे! आज की तो रीडिंग मिस कर दी हमने, पता नहीं क्या। क्योंकि यहाँ जो लाइव सेशन में बैठकर जो रीड करने का मज़ा है ना, नो डाउट कि रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बट यहाँ जो मज़ा आता है ना, जो फ़ील आती है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो जब से पैदा हुए हैं हर रोज़ सोते ही हैं 8-8 घंटे। तो अगर 1 महीने के लिए नींद का अगर बलिदान चढ़ा भी दिया ना, तो यूनिवर्स भी खुश होता है कि हाँ, बहुत बड़ा आपने त्याग और बलिदान दिया है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं अपने मंदिरों में कहीं पर कि हाँ, ये त्याग दो, ये बलिदान दो, ये करो। बलिदान की बड़ी-बड़ी परिभाषाएँ होती हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा बलिदान है, जिसका कि बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। चलिए, और मुझे आज के लिए कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था। एक्चुअली में हमने आज के लिए पिकनिक डिज़ाइन तो की थी, बट जूनो जो है हमारा, उसकी थोड़ी-सी कल सर्जरी हुई है, तो मुझे जाने में आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। कल रात का भी हमारा सेशन चल रहा था, तब वो मुझे थोड़ा-सा अनईज़ीनेस थी यहाँ पर बैठ के, क्योंकि उस टाइम वो हॉस्पिटल से वापस ही आया था। तो जब बाहर जाकर देखा तो उसकी हालत थोड़ी-सी, बेचारा छोटा-सा बच्चा है, तो अभी मुझे लगता है क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं? डॉक्टर नताशा आप हैं ऑनलाइन अभी? भैया मुझे तो जाने नहीं दे रहा, मना कर रहा है। हाँ जी भाभी, गुड मॉर्निंग। हाँ, सॉरी डॉक्टर नताशा, आज का ना थोड़ा-सा शेड्यूल, जूनो की एक्चुअली में सर्जरी हुई है ना, तो हाँ हाँ, थोड़ा-सा प्रोग्राम बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना उसको सब अच्छा कहते कोई हैं, बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ इज ही नाउ? अभी है थोड़ा-सा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नॉटी है ना, तो उसको थोड़ा-सा वो सब ब्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ओहो, कैप कवर वगैरह सब लगा हुआ है, तो संभालने में मुझे लगता है काफी ना उसको हैसल होने वाला है। अभी तो वो नहीं कल नहीं, से आप ध्यान रिकवर रखो हुआ उसका। था, तो हम लोग फिर कभी और बना के ना ग्रुप में मैसेज करके तब फिर हम्म, प्रोग्राम बनाएंगे फिर से इसका। नो नो प्रॉब्लम भाभी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होपफुली मुझे लगता है कि हाँ, सब लोगों ने अपना शेड्यूल मैनेज किया होगा, बट आज सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मेरे भी हाथ में नहीं है एक्चुअली में। नहीं नहीं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, यस, टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नताशा भाभी, आज आपसे मिलने का मन था मेरा बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वी विल डेफिनेटली मीट। कोई बात नहीं, हम पहले जुनू का ख्याल रखेंगे और फिर हम खूब मिलके मस्ती करेंगे। हाँ मुझे लग एग्जैक्टली। रहा है मैं वहां पर जाऊंगी भी, लेकिन पूरा जो है ना ध्यान यहीं पर रहेगा कि जूनो कैसा है, जूनो कैसा है, तो मैं यही थोड़ा कहने वाली थी, अगर आप आओगे भी ना तो 100% हो नहीं पाएगा, इट्स ऑल राइट। हाँ, तो अभी हम्म, देखते हैं हम, और किसी भी दिन जिस दिन भी लगेगा उस दिन फिर से एक बार फिर से प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे ये। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम भाभी, नो प्रॉब्लम, यू प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। हाँ, मोस्ट प्रोबब्ली देखेंगे, अगर आप सब लोग संडे को फ्री हुए तो वी कैन मैनेज फॉर संडे, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे ग्रुप में। मैंने तो बिफोर मैरिज डॉग्स बहुत रखे हैं, मतलब देयर वाज अ टाइम जब मेरी मदर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। 3-3 4-4 डॉग्स होते थे घर में ना। पापा यू वाज ओके। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हिमाचल में, तो घर बहुत बड़े बड़े मिलते थे रहने हम्म। के लिए। तो आई नो व्हाट अ डॉग मीन्स, यू नो। यस, वो बिल्कुल छोटा बेबी है हमारा कि भाई बिल्कुल। मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, बट उसने वापस से ना
फील करवाया कि हाँ, छोटे बच्चे के साथ कैसे केयर की जाती है उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल, I know तो how it feels. यस, Take थैंक care यू of him. सो मच, थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा भाई, सब लोग अब अपनी-अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। कल हम अपनी लास्ट रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपना। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। Okay, भाभी, take care. ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू दी एंड थैंक यू जूनो। अभी आई कांट शेयर हिम हिज पिक्चर ना, तुम देख भी नहीं पाओगी। मुझे पता है, मैं उसको इमेजिन करती हूँ, मुझे उसकी आईज अभी एकदम ध्यान आ रही है, तो आप मत शेयर करना अभी, मुझे पता है। मैं ठीक उसको है। ऐसे देख नहीं पाऊंगी मुझे। नहीं काफी आप मुश्किल है, बट मैनेज कर लेंगे, बहादुर बच्चा है वो हमारा। हाँ, वो बहादुर बच्चा है। ठीक नहीं, है। हम सब की विशेस भी हैं उसके साथ, डोंट वरी. थैंक यू सो मच। नहीं, वाकई में अभी मतलब कि वो इतना नॉटी है ना, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं हमने आज तक ऐसा डॉग नहीं देखा, कहते हैं डायनासोर है पूरा ये तो। बट प्यारा बहुत है, तो हो जाएगा, उसकी रिकवरी स्पीड काफी अच्छी है वैसे। चलिए, कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर से हम लोग। ठीक है भाभी, ओके, बाय बाय. बाय। बाय।